डीडीसी मेंबर महराज मलिक को लेके विरोध में, गिरफ्तारी के विरोध में आपको बताते चले पुलिस स्टेशन के बाहर हंगामा किया गया है। वहीं पे आपको बताते चले जिस तरह से बयानबाजी को लेके पुलिस ने आज उनको गिरफ्तारी में लिया गया है, वहीं पे आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता इकट्ठे होकर आपको बताते चले कि यहाँ पे प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। तस्वीरें जो सबसे पहले दिखा दे आपको, यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे अमित कपूर जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अमित जी, क्या कहेंगे, आज आप पुलिस स्टेशन के बाहर आ चुके हैं, क्या कुछ उम्मीदें लेके आए हैं, पहले बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दूं कि आम आदमी पार्टी जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के साथ खड़ी है। आम आदमी पार्टी जो है वो लैंड ग्रैबरों के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी जो है वो एनक्रोचमेंट करने वालों के खिलाफ है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो आम आदमी के साथ भी खड़ी है जिनके साथ गलत होगा। आम आदमी पार्टी ये कहती है कि क्यों अभी तक रिटर्न ऑर्डर नहीं दिया गया। जिन लोगों ने 5, 10, 15 मरले जमीन खरीदी है उनके लिए रिटर्न ऑर्डर क्यों नहीं निकाला जा रहा। आम आदमी पार्टी ये कहती है कि आप बड़बड़ी एक बात बोल रहे हो कि 5, 10, 15 मरले वाले को नहीं छेड़ा जाएगा। आम आदमी पार्टी ये कहती है रिटर्न ऑर्डर इसका निकाला जाए। दूसरा, आम आदमी पार्टी ये कहती है कि लैंड ग्रैबर है कौन, उसकी प्रक्रिया जो है, उसकी लिस्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में डाली जाए। आम आदमी पार्टी ये कहती है जिस तरह बठिंडी में आप तोड़फोड़ करने स्टार्ट कर रहे हो, वहां पे जिन लोगों ने कॉलोनियां काटी है, जिन लोगों ने कॉलोनियां काटी थी, जिन लोगों ने लैंड वहां ग्रैब की थी, उन लोगों को पकड़ा जाए, ना कि 5 मरले जिन्होंने लोगों ने अपने पूरी जिंदगी कमाई जो की है, जिसके लिए एलजी साहब ने भी बोल दिया, डीसी साहब मैम ने भी बोल दिया कि हम इसके लिए हम इनको नहीं छेड़ेंगे। तो हम भी यही चाहते हैं आप रिटर्न ऑर्डर निकाल दीजिए ताकि कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। रही बात महराज भाई की, तो आज हम जो महराज भाई को अरेस्ट किया गया था, हम उसके लिए ये कहना चाहते हैं कि दोहरा मापदंड क्यों, दोहरा मापदंड क्यों। क्या युद्धवीर सेठी जो भाजपा के नेता है, क्या उन्होंने वहां पे भड़काऊ भाषण नहीं दिया? क्या उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन को धमकी दी, जो एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात कही मैं देखता हूं कौन तोड़ता है, जबकि वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ वहां पे ये बात कह रहे हैं कि कौन माइका लाल तोड़ेगा, कौन माइका लाल ये करेगा, कौन माइका लाल ये करेगा। तो क्या मैं पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने भड़काऊ भाषण नहीं दिया? अभी तक वो क्यों नहीं अरेस्ट हुए? क्यों दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है? क्यों सिर्फ आम आदमी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है? क्यों आम आदमी पार्टी को सिर्फ नेता को टारगेट किया जा रहा है? आम आदमी पार्टी के नेता ने सिर्फ ये बात कही थी कि अगर दो भाई आपस में लड़ते हैं तो वो आपस में 1 इंच जमीन के लिए एक दूसरे को मारपीट कर देते हैं, एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह अगर हम कंफ्यूजन बनाएंगे तो 5, 10, 15 मरले वालों को ये लगेगा कि हमारा घर तोड़ने इसके बाद हमारे घर की बारी है, तो वो ये चीज कह रहे हैं कि उनको ये कंफ्यूजन होगी कि हमारा घर भी तोड़ सकते हैं, तो इसलिए वो लोग कल को कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया में देखा, उनके बयान के बाद ही उन्होंने नारे भी लगाए, उसके बाद ही माहौल खराब हुआ है। उससे पहले माहौल ठीक था, जब 3 जीसीबी थी वहां पे, आधा पौना घंटा माहौल ठीक था। ऐसा क्या है कि जो महराज मलिक के बयान के बाद ही ऐसा क्या उसने वहां पे माहौल खराब करने की कोशिश की? जैसे कि जम्मू कश्मीर की बात करें तो कश्मीर जैसा माहौल जम्मू में बन गया, जो जम्मू में आज तक माहौल देखने को मिला। मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी पत्थरबाजों के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी जो है भड़काऊ भाषण नहीं देती। आम आदमी पार्टी हमेशा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को लेकर चलती है। आम आदमी पार्टी एनक्रोचमेंट करने वालों के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी लैंड ग्रैबर के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी ये कहती है कि दोहरा मापदंड ना अपनाया जाए। अगर महराज मलिक को अंदर किया है तो युद्धवीर सेठी को भी अंदर किया जाए। धन्यवाद। चलिए, इनका साफ तौर पर यही कहना था। इनके साथ साथ बातचीत करने के लिए हम इनको बातचीत करने के लिए मौजूद है, वहाँ पे पार चलते हैं। यहाँ पे सभी इकट्ठे हो चुके हैं। पुलिस स्टेशन के बाहर की तस्वीरें हैं और महराज मलिक को लेकर इनका साफ तौर पर यही कहना है कि इस तरह से युद्धवीर सेठी ने भी बयानबाजी की है, वहीं पे उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, इनका साफ तौर पर यही कहना था। तो चलिए, यहाँ पे और सारे कई कार्यकर्ता हैं, इनसे भी बातचीत करके जानते हैं। बातचीत करें। सर, क्या कहेंगे, आज आप समर्थन में आए हैं महराज मलिक को लेके, क्या कहेंगे? उन्होंने कहीं ना कहीं बयानबाजी दी है, उसी को लेके पुलिस ने उनको गिरफ्तारी में ले लिया गया है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने जो भी बोला है वो गरीब लोगों के लिए, पब्लिक के हक में बोला है। ये गवर्नमेंट का आर्डर जो है, ये जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, थोड़ी जो कंस्ट्रक्टिव जो अपनी रोजगारी लोगों ने बनाई हुई है,
और पर्टिकुलर जगह जाके ये कर रहे हैं। क्यों नहीं आज तक जो हमारे एक्स डिप्टी सीएम का उनका मकान क्यों नहीं तोड़ा? वो भी तो आर्मी एरिया में गवर्नमेंट लैंड पे बना हुआ है। इसका मतलब बीजेपी वालों को कि अगर ये लैंड ग्रैबर पकड़ने हैं तो अपनी पार्टी के क्यों नहीं पकड़ते जिनकी हुकूमत चल रही है? ये आम आदमी पार्टी का है जो हमारे महराज मलिक हैं, उन्होंने सादा सा एक वर्ड बोला है कि अगर आप ये तोड़ फोड़ करोगे, गरीब लोगों को अगर का नुकसान करोगे, ये जो ऑर्डर बना है ये बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने लैंड ग्रैबर हैं, जहाँ बड़े बड़े जो एक्स मिनिस्टर हैं जिन्होंने गवर्नमेंट के लैंड पे कब्जा किया हुआ है, उनके लिए है। ये गवर्नमेंट खुद कहती है कि जो छोटे छोटे जो 10-15 मरले पे जिन्होंने अपना रोजगार बनाया है उनको हम नहीं छेड़ेंगे। मैं गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप ये वर्बली बोलते हो, क्यों नहीं एक ब्लैक एंड वाइट ऑर्डर क्यों नहीं निकालते कि जो गरीब लोग जो जिनको 5-10 मरले है या थोड़ा सा उन्होंने अपना रोजगार बनाया हुआ है, तो एक ब्लैक एंड वाइट ऑर्डर क्यों नहीं निकालते? ये गवर्नमेंट का ही कसूर है जो झगड़े हो रहे हैं और गरीब लोग जो हैं उनकी सुनाई कोई नहीं हो रही। इन्होंने बोला था कि आपस में अगर लड़े तो खून खराबा हो सकता है, तो भाई आपस में जब भाई लड़ेंगे, जब लड़ाई होगी तो खून खराबा बाद की बात है। इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ये लड़ाई झगड़े को ख़त्म कीजिए और एक छोटे से एक छोटा सा एक आर्डर गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए कि जो छोटे छोटे जो जिन्होंने अपना रोजगार बनाया है, होटल बनाए हैं, दुकानें बनाई हैं, उसमें पटवारी थे, गिरदौर थे, जहाँ तहसीलदार थे, जिन्होंने उनके कागज बनाए हैं, आप उनको पकड़िए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उनको दिया था ना। गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम कानून बनाए, गिरदौरी भी की, पटवारियों ने भी काम किया, तहसीलदारों ने भी किया, उनके नाम पे ज़मीन लिखी। अगर आप उनको लैंड ग्रैबर नहीं कह सकते, आप उनको पकड़िए जिन्होंने कागज बनाए हुए हैं। ये गरीब लोग जो 80 साल से 90 साल से जिनका रोजगार, जिनके बच्चे उस जमीन पे पल रहे हैं रोजगार के, वो कहाँ जाएंगे? तो अगर उनके हक में हमारे महराज मलिक जो डीडीसी डोडा भी हैं और अगर वो ईमानदार आदमी हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी ली है। मैंने ये भी सुना है कि बीजेपी वालों ने भी स्टेटमेंट दी है कि हम ये तोड़फोड़ नहीं होने देंगे। और भाई स्टेटमेंट से कुछ नहीं होगा, आपको रियलिटी पे आना चाहिए। आप गवर्नमेंट में हो, आपको चाहिए एक ऑर्डर निकालिए कि हम जो छोटे रोजगार वाले बंदे हैं, जो गरीब बंदे हैं, उनको हम नहीं छेड़ेंगे। हम जो एक्स मिनिस्टर हैं जिन्होंने कनाल कितनी जमीन गेड़ी हुई है, जहाँ एक्स ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी लैंड को आप वापस लीजिए, गरीब बंदों को मत तंग कीजिए। उनके हक में अगर महराज जी ने बोला है, मैं चाहूँगा कि उन पे सुबह अभी हमने कोर्ट में पेश कर दिए हैं, उनकी जमानत हो जाएगी। अगर उनको अरेस्ट किया है तो बीजेपी के बंदे भी वहाँ कुछ बोले थे, उनको अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन सर जब उन्होंने बयानबाजी दी तब माहौल शांतिपूर्ण था, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या कि थोड़ी देर बाद में ही पथराव किए गए, यहाँ पे पुलिस कर्मचारी वो भी घायल हो गए, मीडिया कर्मचारी भी। वो कहाँ तक सही है? यूँ कह ले कि ये जो हालात है वो कश्मीर में देखने को मिलते हैं, जो कि हमें जम्मू के मलिक मार्केट में देखने को मिले। इस पे क्या आप टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, बच्चा कहते हैं ना, बच्चे जो होते हैं, बच्चों ने पथराव देखा हुआ है। इन बच्चों ने पथराव देखा हुआ है। जब गुस्सा आता है ना, हम भी अब किसी को तंग करना होता तो हम कहते हैं कोई चीज़ पकड़ते हैं, गुस्से से मारते हैं। जिनके सामने उनकी बर्बादी हो रही थी, अब उनके हाथ में क्या है? बंदूक उठाते अच्छा था। अगर उन्होंने कोई पथराव किया है बच्चों ने, आप उनको अरेस्ट कीजिए, जो पथराव का कानून उन पे लगता है अब उन बच्चों पे लगाइए। मगर इसने कहाँ पत्थर, महराज जी ने पत्थर तो नहीं मारा, इन्होंने गरीब लोगों के हक में बोला है भाई जो ये भाई आपस में लड़ेंगे तो खून खराबा भी हो सकता है। ये तो नॉर्मल बात है, इस पे मुझे नहीं तो यही आ रहा है, इन्होंने कुछ भी उनको भड़काया गया है, बाकी सारे जितने भी यूथ है वहाँ का उनको भड़काया, उसके बाद पत्थरबाजी हुई है। देखिए, भड़काने का काम जो है वो किन्होंने किया मैं नहीं जानता। ये जो बच्चे अरेस्ट हुए हैं इनकी इन्वेस्टिगेशन होगी, ये बच्चे खुद बताएंगे कि हम किस भड़काव में आए हैं। आजकल बच्चा बेरोजगार है, आजकल बच्चा जो है इतनी टेंशन में है, तो वो टेंशन में अपने फादर को, अपने पेरेंट्स को भी पत्थर मार सकता है। ये तो गवर्नमेंट का बुलडोजर चल रहा था, उनके पेट पे लात बज रही थी जो गवर्नमेंट मार रही थी। वो क्या करते? इससे अच्छा होता कि वो बंदूक उठाते। उन्होंने जब गुस्से में आता कोई चीज मारता है बंदा। अगर छोटे बच्चों ने ये गलती कर दी है, मैं तो कहता हूँ उनको भी माफ करना चाहिए। बाकी जो आम वहाँ पे व्हीकल्स निकल रही थी उनको भी तोड़ने की कोशिश की, ये कहाँ तक सही है?
देखो व्हीकल जो देखो जब पथराव होगा बेटे, जब पथराव होगा तो चीज़ें टूटती ही हैं। जब लड़ाई झगड़ा होता है बिना पथराव के भी तभी चीज़ें टूटती हैं। तो ये बच्चे जो हैं अब ये इतनी टेंशन में थे, अगर बच्चों ने पथराव किया आपने उनको अरेस्ट कर लिया है, मगर एक सीनियर बंदा जो डीडीसी डोडा है उसने अगर बोल दिया कि इसमें खून खराबा हो सकता है हो, उसने करवाया नहीं, अकेला था। जब मैंने उसकी स्टेटमेंट देखी अकेला था, पुलिस वाले उसको पकड़ के ले आए। तो बाकी भी तो स्टेटमेंट दे रहे थे बीजेपी वाले, उनको क्यों नहीं पकड़ा गया? हमारा ये सवाल है गवर्नमेंट से। लास्ट सवाल, आप पथराव को किस तरह से देखते हैं, कितना सही मानते हैं कि ये बच्चों का काम है, कितना इस पे क्या करेंगे? देखिए पथराव करना जो है आपको लगता ये अच्छी बात नहीं है। जवान बच्चों ने ये काम नहीं करना चाहिए। अब ये क्या है, पथराव किया है, उन बच्चों से इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाएगा क्या हुआ था वहाँ। पथराव करना जो इलीगल है, जी मैं खुद कहता हूँ, पथराव बच्चों को करना चाहिए। हाँ, बच्चे शोर में चाह सकते हैं, बच्चे नारेबाजी कर सकते हैं, ये हमारा कानूनी हक है, मगर पथराव करना, किसी की गाड़ी तोड़ना। तो आपने देखा किस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने कितनी आसानी से कह दिया कि वो बच्चे हैं, बच्चों को गुस्सा आता है। यानी कि पथराव जो किए गए हैं उन्होंने बहुत इजीली लिया है कि बच्चे हैं, बच्चे ये काम करते हुए नजर आएंगे। और उन्होंने साफ तौर पे यही कहा कि महाराज मलिक का क्या कसूर था, जिन्होंने पत्थरबाजी की है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो बीजेपी के लीडर हैं उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ से क्या कुछ कहना है? जो बठिंडी में हुए पथराव को लेके जेसीबी की गाड़ी को तोड़ा गया, पत्थरबाजी की गई जिसमें पुलिस कर्मचारी घायल हो गए, मीडिया कर्मी घायल हुए, लेकिन इन्होंने इजीली तरीके से कह दिया। कितना इजी तरीके से ये लोग बोल रहे हैं कि वो बच्चे हैं, बच्चों से गलती होती है, कुछ नहीं होता, वो तो अपने बाप पे भी पत्थर उठाते हैं, इनकी ही वर्डिंग है। ये तो फिर उनकी रोजी रोटी पे लात मारने की कोशिश कर रहे, यानी कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो पूरे उनका साथ दे रहे हैं। जो ये हादसा हुआ पूरा साथ दे रहे हैं कि बच्चे हैं, बच्चे क्या करते हैं, ये इनकी ही वर्डिंग है। जब हमें गुस्सा आता है हम कोई चीज ढूंढते हैं, जब कोई चीज होगी हम भी फेंकते हैं। उनके पास पत्थर थे इसलिए उन्होंने गुस्से में पत्थर फेंके। ये कुछ कहना है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का, जो कि इस वक्त मिराज मलिक को लेके यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे। देखते रहेगा डेली द लेटेस्ट न्यूज। कैमरामैन गगन के साथ सोनिया डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।